नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सर जी हमारा लड़का है और हाँ, हाँ। ग्रेजुएशन कर रहा है और जी। आपसे वो कुछ सवाल पूछना चाह रहा है, संतुष्ट नहीं है। हम कुछ अब जैसे आप बताते हैं ना तो सुनते हैं, तो बात करते हैं तो वो नहीं मानता है। पर वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, जरा बताइए उनको। हाँ, हाँ, दे दीजिए। हेलो। हाँ, हाँ, जी बोले। नमस्कार सर। हाँ, हाँ, नमस्कार। ये कह रहा हूँ कि सारे देश अपने अपने धर्म लेके बैठे हैं। पाकिस्तान तो इस्लाम और भारत तो हिंदू, चाइना तो बुद्धिज्म और लंदन अमेरिका तो क्रिश्चियन। तो सब में अंतर क्या है? असल में देखें तो क्राइम रेट सभी में है। देखें तो हर जगह पे अपने अपने भगवान को सब बढ़ावा देने में लगे हैं। कोई कृष्णा को, कोई राम को, तो कोई इस्लाम को, तो कोई अल्लाह को, तो कोई बुद्ध को, कोई ईसा मसीह को। और देखा जाए तो सब इंसान ही हैं और सब के सब वही बताने में लगे हैं कि आप हमारा धर्म अपनाइए, हम आपको सुखी रखेंगे, हम आपको एक ऊंचे पड़ाव पे लेके जाएंगे, आपको सुखी रखेंगे, हमारा धर्म आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन देखें अगर तो बुद्धिज्म में देखें तो चाइना, तिब्बत, और इस्लाम में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और हिंदू में देखें तो हमारा भारत, और काफी सारे धर्म है। हमें आतंकवादी ही है एक तरह से देखें तो। नॉर्थ कोरिया में भी बुद्धिज्म चलता है, वहां पे भी क्रुएल्टी है। तो असल में सारे धर्म कर क्या रहे हैं? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो सारे धर्म, देखा जाए तो कमियां सब में है। तो एक ही धर्म इंसान को कैसे बढ़ा सकता है? या तो धर्म ही ना हो। और कुछ बोलना है? हेलो, नहीं जी। नहीं, इतने। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो आपका जो जो रिजल्ट कंक्लूजन था या जो आपका प्रश्न आपने जो पूछा है, वो कहीं ना कहीं डेटा पे आपने कुछ डेटा दिया है, वो डेटा थोड़ा सा मिसमैच है। जैसे आपने बताया कि चाइना में बुद्धिज्म है। चाइना में अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नास्तिक गवर्नमेंट है। और बुद्धिज्म ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है पब्लिक का, जिसको उसने चाइना ने काफी हैंडल करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एथिस्ट है। उसके बाद से आपने लंदन, यूएस वगैरह का एग्जाम्पल दिया कि ईसाई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो ईसाई नहीं है, वो पूरी तरह से सेकुलर है। वहां पे नास्तिक को भी उतना ही दिया गया है, मार्क दिया गया है, जितना कि ईसाइयत को दिया गया है। तो वहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, उनको मुस्लिम है। भारत का छोड़ दीजिए, हिंदू है। इन लोगों का तो कोई है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया में आपने बताया बुद्धिज्म है। नॉर्थ कोरिया भी एथिस्ट देश है, उसका बुद्धिज्म ऑफिशियल नहीं कुछ भी नहीं है। वहां भी उसने उनका भी। बहुत, साउथ कोरिया को आप कह सकते हैं, वहां पे बुद्धिज्म अच्छे से है और वो काफी आगे भी बढ़ रहा है। जापान इवन भी आप है, ध्यान से जापान में पता भी है। लगेंगे, हाँ, जापान में भी है। अब आप ध्यान हाँ। से देखिए, भारत में जिन देशों में धार्मिक कट्टरता है उनमें और जिनमें नहीं है उनमें क्या अंतर है। जैसे हिंदू को देखिए, हिंदू में जहाँ धार्मिक कट्टरता है वहां पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला चीज, हिस्ट्री में ये लोग जीरो हैं, हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है। काल्पनिक चीजों को ये इतिहास समझने लगते हैं, राम कृष्ण, दुर्गा काली, देवी देवता, काल्पनिक काल्पनिक चीजों को, इसके चक्कर में गोबर गोमूत्र का ये प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि इससे विज्ञान निकलता है, आयुर्वेद निकलता है। गलत गलत फेक क्लेम करने लगते हैं। नतीजा ये हुआ है कि भारत की जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें भारत का नाम नहीं है जीडीपी में। अगर आप भारत की जिस हिसाब से जनसंख्या है, जनसंख्या से जीडीपी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी आपकी बढ़ जाती है। ये देखिए, ये रैंक क्या है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी देखिए 30.34 ट्रिलियन। 2 नंबर पे चाइना 19.530। और ये जनसंख्या चाइना का ज्यादा है, 2 नंबर पे है। यूएस का जनसंख्या 38 करोड़ के करीब में है, 30 है। 3 नंबर पे जर्मनी है, 4 नंबर पे जापान है। इन दोनों की जनसंख्या कम है, फिर भी यहाँ पे है। बताइए, इसमें 5वें पर भी आप देखिए भारत कितना पीछे है जनसंख्या चाइना के बराबर होते हुए भी। अब जो आपने कहा यहाँ पे सवाल, वो आप ध्यान से देखिए, जो धार्मिक कट्टर देश हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये पूरा एक पैटर्न देखिए। लेकिन लेकिन सर कौन, अगर देखें तो ए, यूनाइटेड ए, स्टेट्स है हमारा। एक मिनट, एक मिनट। और बाकी के जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं जिसका आपने नाम लिया, उनको भी आप ध्यान से गौर से देखेंगे। जैसे जापान को देखिए, जापान बीच में काफी लड़ाई झगड़ा करने लगा था। कभी रसिया को पकड़ के दबोच देता, कभी चाइना को दबोच देता। फिर तो जब सर ये वर्ल्ड वार सेकेंड में जब उस पर हमला हुआ, नागासाकी और लिटिल मैन और फैट मैन
जब वहां पे गिरता है हिरोशिमा नागासाकी पर, जब वहां डिस्ट्रॉय होता है, तब वहां पे एक चेंज आता है, बुद्धिज्म की एक लहर दौड़ती है। और बुद्धिज्म हम्म उनको क्या सिखाता है कि तुमको दूसरे देश पर झांकने की जरूरत नहीं है, खुद में झांको, खुद के अंदर झांको, इनर पीस को महसूस करो। जब जापानियों को ये बात समझ में आती है कि हाँ यार, बुद्धा तो बहुत पहले कह के गए थे खुद में झांको, खुद में झांको, और वो अपने में झांकना शुरू करते हैं, तो आज देखिए वो टॉप 4 में है, जीडीपी उनकी 4 नंबर पे है। पहले क्या करते थे, कभी रसिया पे तो कभी चाइना पे, कभी कोरिया पे, हमेशा सबको तबाह किए थे। यहाँ अमेरिका के बात पर्ल हार्बर पे जीडीपी की जाके कर तबाह ही कर नहीं रहे रहा, थे। मैं हम बात आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं, ह्यूमन। हाँ हाँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप। जीडीपी हम्म। ऐसे नहीं बढ़ती है। जीडीपी बढ़ने के लिए ना सामान बेचना जरूरी होता है। सामान आप कैसे बेचेंगे? जब आप सामान बनाएंगे, सामान कैसे बनेगा? वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से बनेगा। उसके लिए आपको धार्मिक कार्यों को छोड़ के अपने आप को झोंकना होगा इंडस्ट्री में, औद्योगिकी में, उन चीजों में काम करना होगा जिससे कि आप कुछ फ्रूटफुल चीजें निकाल सकें। ये सब जितने कंट्री हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, ये सब अगर खाली दिन हम्म। रात भारत की तरह गोबर गोमूत्र कर रहे होते तो ये सब आगे नहीं बढ़ते। देखें, आप जो बात कह रहे हैं क्राइम की, कि क्राइम होता है, हर जगह होता है, ऑफ कोर्स क्राइम होगा, हम्म। वो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है कि तो जहां इंसान होगा, पिता होगा, और एक पिता जो है अपने बच्चे को हो सकता है डांट टपट के बात करे, एक हो सकता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता को ज्यादा रिस्पेक्ट न दे। उस केस में जैसे आप ब्रह्मनिज्म की किताब पढ़िए, जहाँ पे बाप कहता है कि रेणुका जो पत्नी है, देखो अभी नदी से लौट के नहीं आई है, वो जो है हम्म। कोई नहा रहा था, ऋषि वगैरह, उससे मोहित हो गई, देख रही है, जाओ उसका गर्दन काट दो। तो ऐसा कुछ घटना प्रसंग आता है। अब वो क्या करता है, परशुराम उसका गर्दन काट देता है, माता का, ठीक है, माता का गर्दन काट देता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बुद्धिज्म क्या सिखाता है? हिंसा नहीं करना है, हिंसा से बचना है, अपने आप को सही करो। अब अगर यहाँ पे परशुराम जो है, अगर वो बुद्ध को मानते रहता तो ना अपनी माता की हत्या करता, ना उसका बाप अगर बुद्ध को मानते रहता तो ना उसकी हत्या करवाने की चेष्टा करता, आजाद कर देता कि आप अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जिएंगे। तो बुद्धिज्म जो है उसने लोगों को खुद के अंदर झांकना सिखाया। जो हिंसा होती है, हिंसा कैसे आती है? हिंसा आने के लिए आपके अंदर जो आएगा ना, जैसे उंगली माल है, लोगों को मारता था, काटता था, बुद्धा ने उसको हम्म। क्या सिखाया कि ये चीजें गलत हैं। यानी कि बुद्धिज्म की जो प्रिंसिपल्स है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि धर्म होने के बावजूद भी हिंसा है, क्राइम है, उसको रोक रहा है। बाकी किसी धर्म ने हिंसा के रोकने पे काम नहीं किया। फेमिनिज्म की सारी किताबें ही इस बात पे है कि अगर कोई हिंसा करे तो सुधारना नहीं है, सीधे मार देना है। भगवान अवतार लेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। राम अवतार लेंगे, कंस की हत्या करेंगे। नहीं, कृष्ण अवतार लेंगे, कंस की हत्या करेंगे। राम अवतार लेंगे, रावण की हत्या करेंगे। हत्या की बात आती है। आप इस्लाम में भी आप जाएंगे तो वहां पे क्या आया है? धर्म को बचाने के लिए जिहाद करो, इस्लाम को बचाने के लिए जिहाद करो। ईसाई देश जो है हमेशा ही दूसरे पर औपनिवेशिक लड़ाई झगड़े करते रहे, धर्म उनको बचा नहीं सका, सिखा नहीं सका। आप वही देख लीजिए कि जो बुद्धिज्म के जो कोर प्रिंसिपल है, उसको अब जो जिसने भी जैनिज्म माना, का वो होगा वायलेंस से ज्यादा बाहर नहीं है। हाँ बोलिए, क्या बोल तो रहे हैं आप? एकदम। जैनिज्म तो इतना ज्यादा कट्टर है कि वो आगे ही नहीं निकल पाया। वो तो हम्म। बेचारे शाम को खाना तक नहीं बनाते, नाक पे बांध लेते हैं। वो तो देश से बाहर ही नहीं निकल पाए, दूरी ही ज्यादा नहीं कर पाए कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। तो सर्वाइवल की उनकी कंडीशन है कि भारत की देश में सर्वाइव भी कर गए, दूसरे देश में तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। बुद्धिस्ट पूरे दुनिया में पहुंच गए। तो बुद्धिज्म जो है, जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, उसका सॉल्यूशन बुद्धिज्म दे रहा है। सर और अगर हाँ बोलिए। अगर हम एज पर रिपोर्ट देखें तो हम लोगों को सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज अगर मिल रही हैं हम्म वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के थ्रू, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 7.74 पे फिनलैंड, हम्म 7.58 पे हमें दिख रहा है डेनमार्क, हम्म 7.50 पे हमें दिख रहा है आइसलैंड, हम्म 7.34 पे हमें दिख रहा है स्वीडन, ठीक है। 7.34 पे दिख रहा है हमें इजराइल। अगर हम्म हम देखें तो ये सब देश भी एक धर्म लेके चलते हैं। नहीं और चलते हैं ना, जहां यही तक तो मैं ये चक्कर मान है। के चल रहा हूँ, यही तो चक्कर है। आप नॉर्वे डेनमार्क की खुदाई करेंगे तो वहां से बुद्ध मिलेंगे। आपको एक लेकिन बात वहां और पे बता बुद्ध दूं, धर्म चलता ही तो नहीं है ना सर। वही तो बोल रहा हूँ कि वहां पे कोई धर्म नहीं चलता, फिर भी वहां एथिज्म पे चलता शांति है। है। तो इसीलिए शांति है कि वो छोटे देश हैं, पॉपुलेशन कम है, एथिज्म फॉलो कर रहे हैं। आप पहले बुद्धिज्म था, तो
जहाँ सर ये जहाँ पे होनी चाहिए ना कि जहाँ पे एथिज्म है वहां चलना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म तो एक ही हैं। बुद्धिज्म नहीं, भी एक सारे धर्म है, धर्म एक हिंदू भी नहीं एक है, धर्म है। सारे नहीं, यही तो चक्कर है कि आप देखिए भारत के जो दक्षिण भारत का एशिया है, इसमें भूटान का रैंक टॉप पे रहता है। भूटान एक बुद्धिस्ट देश है, और जितने हम्म। दक्षिण एशियाई देश हैं इसमें एक बुद्धिस्ट देश टॉप पे रहता है। आप लगा देख लीजिए, भूटान का रैंक इंडिया से, पाकिस्तान इन सबसे बेहतर होगा, बांग्लादेश से बेहतर होगा एक भूटान का रैंक। अच्छा। कर लीजिए, इन लोगों से बेहतर होगा, बुद्धिस्ट का हमेशा ही इनसे बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग जो है वायलेंस पे बिलीव नहीं रखते हैं। लेकिन सर वायलेंस तो इ- फिर भी है वहां पे। कहाँ वायलेंस है, बता दीजिए आप हमें, किस तरह का जापान में वायलेंस है? है, क्या वो धर्म से, चाइना में है। किस तरह, जापान, जहां जहां वायलेंस है वहां पे बुद्धिज्म के हम्म। कारण वायलेंस नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे कुछ और धर्म वाले भी हैं जो वायलेंस करते हैं। बुद्धिज्म वायलेंस करना नहीं सिखाता है, तो सर बुद्धिज्म वही का ये चीज तो मैं रिकॉर्ड भी है। कह रहा हूँ ना, हम्म, वायलेंस असल में इंसानों की एक चॉइस है। यही तो मैं आपसे वायलेंस बता रहा करना ही हूँ, इंसानों की चॉइस है। सबसे ज्यादा धर्म है वायलेंस ना, जो वो है, धर्म आपको एक, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप क्या मैं कहना ये चाहते कहना हैं? चाह रहा हूँ कि इंसान बिना धर्म के रहे तो अच्छा, खुश बिना है, धर्म के या कैसे धर्म के रहेगा? साथ ही वो रहे बता तो दीजिए, खुश है। बिना धर्म के कैसे रहेगा, वो बता दीजिए आप हमें, कैसे रहेगा बिना धर्म के? देखा जाए सर तो धर्म को या तो हम्म, पूरी तरह से नष्ट किया जाए, चाहे वो कोई भी नष्ट धर्म किया क्यों जाए? ना हो, चाहे नहीं नहीं, वो हमने हमने जैनिज्म हो। आपसे एक मिनट, एक मिनट, नष्ट करना न करना ये तो वो ऑप्शन हो गया ना, कि हमें अब हम्म। नहीं चाहिए। हम आपसे पूछ हाँ, रहे हैं कि अगर धर्म नहीं है तो आप करेंगे कि अपनी जीवन शैली कैसे गुजारेंगे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। तो धर्म नहीं है तो हम अपना हम्म, काम से काम रखेंगे, हमें किसी को मारने अपन पीटने से मतलब नहीं है। कैसे हमें पता अपनी चलेगा? जिंदगी में, ये सारी चीज है, आपको कैसे और पता चलेगी? अगर हम मान देखें लेते हैं कोई एक तो एथिस्ट है, जानवरों के एक पास भी कोई एथिस्ट, धर्म नहीं होता। जानवरों का कोई धर्म नहीं है, तो जानवरों में कौन सा वो है, सामंजस्य है? उनके तो अंदर कौन सा इससे नन पहले है? हमारे, हाँ, उनके अंदर सामंजस्य मतलब, कौन सा नॉन वायलेंस है? सामंजस्य नहीं है ना जानवरों में भी? एक हाँ हाँ। जानवर जो है, आप जानवरों का हम्म। सही से अगर आप देखेंगे तो बता दीजिए, कौन से जीव का, एक कुत्ता का बाप को कभी देखे हैं कि वो जो है अपने बच्चों को पालता पोसता है? कभी देखा है आपने? कभी नहीं सांड को नहीं यार। देखा है कि वो जो गाय की बछिया या बच्चा जो जन्म लेता है उसको पालता पोसता है? कभी भैंसा को देखा है वो पालता पोसता है? सब दूध तो औरतों पे पिलाते हैं छुरा सर। निकल लेते हैं। हाँ ये वो है। जो है, हाँ, तो हम्म। वही बोल रहा हूं ना, उनमें ह्यूमनिटी नहीं है, पता नहीं है, ये हम ह्यूमन है जिन्होंने बराबरी की बात की है। अब बात आते हैं इस पे कि अगर धर्म नहीं है तो आपको कौन सिखाएगा? एक नास्तिक है, वो दारू पीता है, शराब पीता है। अब हम्म। बताइए कि उसके बेटे ने भी देखा कि दारू पीते हैं हमारे पिताजी, हम भी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम भी सिगरेट पी रहे हैं। अब बताइए कि वो कैसे इस प्रथा को चेंज करेगा? कौन उसको मोटिवेट करेगा चेंज करने के लिए? नहीं सर, ये बात भी एक पूरी तरह से सही नहीं है अगर देखा जाए कि मतलब जो इंसान देखता आया है वही सीखता भी नहीं आया है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं जहां नहीं, तक देखूं हम तो तो देख रहे हैं कि मेरे फैमिली में और मेरे सबसे ज्यादा एथिस्ट देश जो हैं उनके यहाँ अल्कोहल कंजप्शन तो है। कौन रोक रहा है? हम्म। उनको रोकने के लिए कौन मोटिवेट करेगा, बताइए? ये बात रोकने की है ही नहीं ना सर, असल में मतलब मैं आप ये कहना देखूं चाहते हैं अगर, कि अल्कोहल कंजप्शन जो है वो खराब नहीं है आपकी नजर से, या ना 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 एथिज्म ना, की नजर से? खराब है वो बात हम्म, अलग है, हम्म, लेकिन मैं जब तक खुद को नहीं रोक सकता, देखिए जैसे मैं हम्म। मेरी बात बता रहा हूँ, तो कैसे मेरे रोकेंगे पापा आप? हैं वो ड्रिंक ये आपके पास मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कैसे रोकेंगे आप? तो वही मैं बता रहा हूँ ना सर कि मेरे पापा जो है वो ड्रिंक करते हैं, है ना, मैं बचपन से ठीक देखते है, आया हूँ कि हाँ वो ड्रिंक करते हैं। मेरे दोस्त ठीक हैं है। वो भी काफी बारी मेरे को कहते हैं कि भाई एक पैग हम्म, आप ले सकते हैं या ऐसा वैसा, आप जो हम्म, बहुत दोस्त कहते होंगे लोगों के ना, मैं हम्म। बचपन से देखते आ रहा हूँ कि मेरे पापा भी ड्रिंक कर रहे हैं, मैं उनसे इंट होकर के आज तक मैंने कोई भी शराब को हाथ नहीं लगाया। क्यों आपकी नहीं उम्र लगाया? अभी क्योंकि आप ये मेरी एक ग्रेजुएशन में इनर है ना? चॉइस है, क्योंकि मैं वो चीज करना ही नहीं चाहता हूँ, भले ही वो मैंने बचपन से अभी देखी, वो बात अलग है। तो ये कब तक आप मेंटेन रखते हैं? ये कब तक मेंटेन जब रखते तक हैं? मैं अच्छा, जिंदा आपके हूँ तब फादर तक। जो हैं, अब आपके हम्म। फादर जो हैं उनको कौन रोकेगा कि आप ड्रिंक मत कीजिए? सर अब वो उनकी चॉइस थी, अब वही चीज मैं भी नहीं, बता रहा हूँ यही मैं कि बोल रहा हूँ, यहाँ पे ही हम्म। धर्म काम आता है। जब ये उनको हम्म। पता चले कि नहीं, हमको पंचशील का पालन करना है, हमको पंचशील में मद्यपान नहीं करना है, दारू शराब सिगरेट ही नहीं पीना है, तो अब धर्म उनको रोकेगा। बुद्ध धर्म का जो पंचशील है वो हर इंसान में क्यों दिया गया? पहले लोग क्या करते थे? व्यभिचार था, गलत, दूसरे स्त्रियों पर गलत नजर डालना व्यभिचार था, तो बुद्धा ने यही 5 शील तो सिखाए थे। पंचशील कहा जाता है। चोरी मत सर करना, लोग देखते थे दूसरे के पास ज्यादा संपत्ति
मिलती है लेके चोरी मार लेते थे। और क्या करेंगे, व्यभिचार की बात आ गई, झूठ बोलना, लोग झूठ ज्यादा बोलते थे, कहीं कुछ कर दिए झूठ बोल दिए, नहीं हमारा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हिंसा करते थे, किसी को मार दिया काट दिया, किसी के हाथ में सोने की उंगली देखी उसका उंगली ही काट दिया। बुद्ध ने हिंसा से बचाया कि देखो लालच मत करो, लालच के लिए किसी को मार काट मत दो, उसको भी जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है। तो बुद्ध तो एक इंसान को इंसान बना रहे हैं ना, वो तो एक जानवर, इंसान के अंदर जो जानवरपन आ जा रहा है। हर व्यक्ति आपकी तरह थोड़े है। आपने अपना एक एग्जाम्पल दे दिया कि हम तो पिताजी ड्रिंक करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, हमारे अंदर नहीं विचार है। लेकिन आप सोचे आपके पिताजी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको कौन छुड़वाएगा? वहां पे काम आता है ये धम्म, जहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा भी झुक गए कि हमको, सम्राट अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखवाना पड़ा कि हमारे घर में सैकड़ों पशु और पंछी कटते थे किचन में, अब सिर्फ 3 कटेंगे, आगे से ये भी कम हो जाएगा। उनको कौन इस चीज पर प्रेरित किया? क्यों वो शिलालेख लिखवा रहे हैं कि बुद्ध की धम्म छाया में अब मैं रोड बनाऊंगा, ग्रैंड ट्रक रोड, इतनी बड़ी रोड उनको क्रेडिट जाता है। और रोड के किनारे पे पेड़ लगवा रहे हैं कि जो रास्ते में लोग आएंगे उनको छांव मिलेगी। पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवा रहा है धम्म की छाया में आने के बाद से। हर योजन आधे योजन पर और प्याले लगवा पशुओं रहे हैं, दबा जानवरों रहे के हैं। लिए बहुत सारी चीजें बौद्ध धर्मों ने किया है। सबके लिए किया है, इंसान को इंसान बनना सिखाया है। असल बात यह है कि बुद्ध धम्म ने, पूरी दुनिया ने बुद्ध धम्म को इसलिए स्वीकार किया कि उनको इसमें सच्चाई दिखी है। बाकी धर्म तो राजा जीत गया तो भैया तुम लोगों हमारे अंडर में रहना है तो बन जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। बुद्धिज्म बिना राजा के, बिना आक्रमण के लोगों ने स्वीकार किया, पूरे विश्व ने। तो कुछ बात है उसमें जो आप उसको, आपको एक बात और ध्यान दीजिएगा, सेपियंस किताब पढ़ा है? चार्ल्स डार्विन की, जी 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 नहीं, चार्ल्स डार्विन की नहीं है, जी। नोवेल हरारी की है। ओके। हाँ, तो नोवेल हरारी ने जो सेपियंस किताब लिखी है वो अच्छा, 2 हाँ, घंटा युval नोआ हरारी। हरारी वो मेडिटेशन करता है। आपने आयरन मैन देखी है फिल्म? नहीं सर, मूवीज में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साइंस में है। और आयरन जहाँ तक मूवी का देखा तो हीरो जो आयरन है, मैन, हाँ हाँ, आयरन मैन का जो हीरो है रॉबर्ट डी जूनियर, वो टोनी देखिए स्टार जी। टोनी अब स्टार। उन्होंने बुद्धिस्ट वो अपनाया है बेस्ट है। असल में अब। आप वही बोल रहा हूं ना कि आप ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये क्यों अपना रहे हैं, क्यों इनके लेकिन अंदर अपने, वो यहूदी हैं, उनको किसी पैसे की कमी नहीं है, वो लोग वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी उनको बुद्ध की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इस बात को ध्यान से देखें। एक ऐसे देश में जहां ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहां बुद्धिज्म से भी कहीं ज्यादा वो लोग आगे हैं, लेकिन उन लोगों को बुद्ध की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब यह है कि बुद्ध को जिसने ढंग से पढ़ा है, सही से जाना है, उसको लगा कि ये व्यक्ति तो इंसान को इंसान बना रहे हैं, नहीं तो इंसान के अंदर तो दरिंदा बसा हुआ है। आप जो है ना, आपके अंदर कितना बड़ा दरिंदा है ये आपको नहीं पता है। आप जो है, हर इंसान के लेकिन भीतर एक मैं दरिंदा बताऊं होता है। कि मेरी बात अभी देखें, मेरी एक जी बात सुनिए, हर जी 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 इंसान के भीतर एक दरिंदा होता है, और ये जी दरिंदा जो है ना, आप किसी भी धर्म में जाएंगे, अगर वो आपको सही से ट्रीट नहीं किया तो वो दरिंदापन बाहर निकल आता है, जिसका रिजल्ट ये रिपोर्ट है। ये देखिए, ये इंडिया जी। लोज्ड एवरेज 86 रेप्स डेली पर डे, ये लोज्ड हो रहा है। नहीं होने की तो हम्म। कितना चांस है? एक इंसान को इंसान नहीं बना पा रहा है। और जरा सोचिए, एक व्यक्ति उस धर्म को अपनाए जहां पे इस चीज पर पाबंदी लगी हो, और ये संख्या 86 से कम हो के 20, 30, 40 तक आ जाए, तो वो धर्म तो अच्छा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ, जो इस रेट को कम कर रहा है? देखिए, पहली बात मैं आपता हूँ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इसमें न्यूज इंडिया 18 जो है एक चैनल है, जानते होंगे आप, न्यूज क्या इंडिया कहना 18 चाहते हैं करके, बोलिए। न्यूज 18 करके एक चैनल है, न्यूज चैनल है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ एक्टर्स हु टर्न देयर रिलीजन। तो इसमें लिखा गया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैज कन्वर्टेड हिज रिलीजन इनटू हिंदुइज्म, आल्सो नोन एज सनातन, पॉपुलर इन इंडिया बट आप इन एक मैनी काम हॉलीवुड। कीजिए, एक काम कीजिए, और ये ये जो आपने इन्होंने इसमें व्हाट्सएप बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, पढ़ाया। आपने जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा, जो ये न्यूज व्हाट्सएप चैनल नहीं, ये वालों टाइम्स ऑफ का इंडिया है सर सनातनी, ये। तो आप एक काम कीजिए कि जो ये पढ़ा जी ना, अब रॉबर्ट डी जिनवर का कुछ ऑथेंटिक सोर्स, अमेरिका वाला सोर्स पढ़िए। ये तो आपने इंडिया वाला मीडिया का पढ़ लिया, जिसके कारण इनकी रैंकिंग सबसे पीछे है। अब आप ऐसा हाँ। कीजिए कि कुछ जो है बाहर के, विदेश का कुछ वो कीजिए, उनका पढ़िए, देखिए वो लोग क्या बताते हैं। इनमें से एक ब्रैड पिट हैं जिन्होंने बुद्धिज्म में रख रखा है अपना। नहीं, आप ऐसा और कीजिए ना कि आप उनका कोई विदेश का जो सोर्स है उनके उठा के पढ़िए। देखिए, मैं ये वो भी हिंदी निकाल, वालों का तो ये हर चीज सनातनी या हिंदुइज्म ही हो जाता है,
और हिंदू के भीतर फिर ये बताने लगेंगे कि भाई ये जो है हमारे ये हैं वो हैं, हमारे उसी के अंदर आता है। एक आप ऐसा सेकंड कीजिए, आप देखिए, निकाल लीजिए, आराम से ये आराम से विकिपीडिया पे निकाल भी के है पढ़। असल में, हैं? विकिपीडिया पे विकिपीडिया भी पे है है? जी। क्या विकिपीडिया पे है? तो इसमें आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, पढ़ के बता दीजिए, हम लोग भी सुन तो ले भाई। इसमें लिखा है कि ये पहले ज्यूइश थे, इनका पास्ट ठीक है, रिलीजन पहले क्रिश्चियनिटी था, ठीक है। ठीक है। और अभी ही शायद एक हरे कृष्णा मूवमेंट हुआ है जिसमें इन्होंने पार्ट लिया है। अच्छा, रेफरेंस क्या दिया है? रेफरेंस एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा इनका रेफरेंस, मतलब इनमें एक एविडेंस। हाँ, कोई भी एविडेंस दे दीजिए, रुकिए एक सेकंड, मैं वो भी निकाल के दे रहा हूँ। निकाल लीजिए, हम लोग भी देख लेंगे। कहीं से भी कोई ऑथेंटिक सोर्स आप निकाल लीजिए, वहां से पता चलेगा ना। ये व्हाट्सएप विकिपीडिया पे यूनिवर्सिटी है, से अगर आप पढ़ेंगे। चाहे तो आप अरे इसको ओपन कर सकते हैं विकिपीडिया में इससे। ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने खोज निकाली है ना, जिसको आप देख के आप हम्म। खुद माथा पीट लेंगे। तो सर मैं किस पे बिलीव करूँ, आप बताइए। विकिपीडिया आप सही नहीं है? आप अच्छा रुकिए, तो मैं विकिपीडिया ग्रुप पे पे आप देख बिलीव लिया करते मैंने हैं? सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप मैं विकिपीडिया पे बिलीव करते हैं? बोलिए। तो सर आप किस पे कर? नहीं नहीं, आप हमें बता दीजिए ना कि विकिपीडिया पे आप बिलीव करते हैं? विकिपीडिया जो है वो कोई भी जी चेंज कर सकता है, और विकिपीडिया एक सोर्स देता है कि उसका रेफरेंस कहाँ पे है। आपने जो बताया कि उन्होंने हिंदुइज्म में, उसका रेफरेंस चेक करके जरा बताइए तो। एक सेकंड रुकिए कहाँ से रेफरेंस लेके बताया है? जब आप चेक कर ही रहे हैं कि विकिपीडिया पे हाँ ही हाँ, बिलीव एक करना सेकंड। है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर। ये देखिए, ये है विकिपीडिया इसमें। थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको, निकालिए उसको। बेसिकली जेविस बुद्धिस्ट उसने कहा है अपने आप को, देखिए कोई लिख भी रहे हैं, लेकिन हम अब पहले हम्म। आपको विकिपीडिया का सच्चाई दिखा देते हैं। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये विकिपीडिया है, ये दिख रहा है आपको? जी जी जी, दिख रहा है दिख रहा है। अच्छा, पढ़ेंगे क्या लिखा है ये? एक सेकंड। संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि प्राचीन भारत ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रगत वायुगतीय स्थान थे। इस पुस्तक के घोषणा 1952 J.R. जॉयसर द्वारा की गई। आश्चर्य की विषय है कि विमान शास्त्र नाम एक ग्रंथ है प्रकाशित हुआ है। ये क्या है? शकुना विमान है ये। ये जी विमान शास्त्र आपको बता रहा है। आपको क्या जी जी। लगता है कि भारत के जो ग्रंथ हैं, आगे पढ़िए ना, ये नीचे क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। भारद्वाज ने विमान की परिभाषा इस प्रकार की है। ये भारद्वाज का विमान हम्म, शास्त्र है। वैमानिक शास्त्र में कुल 9 अध्याय या 3000 श्लोक है। सुबराय शास्त्री जी के हम्म। अनुसार इस ग्रंथ के मुख्य जनक रामायण कालीन महर्षि भारद्वाज। अब आप हमें बता दीजिए कि विकिपीडिया आपको ये ज्ञान दे रहा है कि इसमें 9 अध्याय हैं, 30,000 श्लोक हैं, और रामायण काल के महर्षि भारद्वाज इसकी रचना किए थे, विमान बनाए थे। आपको क्या लग रहा है, कितना सही जानकारी दिया है ये? मैं वो बात मैंने कही ही नहीं, मैं ये आप तो कह कह रहा रहे थे ना कि हूँ विकिपीडिया कि पे ना भरोसा करूं तो किस पे भरोसा करूं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल तो दिखाया कि अगर विकिपीडिया पे हाँ। आप भरोसा करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि विकिपीडिया कितनी सही जानकारी देता है ना, भी तो क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये जो किताब हम्म। 1952 में प्रकाशित हुई, 1973 में प्रकाशित हुई, ये बता रहा है कि रामायण कालीन महर्षि भारद्वाज ये सब विमान उमान बना के लिख के गए थे? बोलिए। जी या नहीं तो कौन सही है सिर्फ? देखिए अच्छा, अब मैं देखिए हम्म। वो ठीक है, आपको मैं ग्रो के आई उसकी हम्म। रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो तो ए शायद उसमें कोई बदलाव कर नहीं सकता है। कि कौन बोल दिया है? कितना आप पढ़ाई एआई किए हैं में भाई? कौन बोल दिया है कि एआई में बदलाव नहीं किया जा सकता है? रोज एआई जो है हमसे माफी मांगता है। अभी हम आपको कोई क्या नहीं। एग्जांपल दिखा दे, यहाँ पे एग्जांपल हम आपको हम्म, दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ग्रोक से, ये पढ़िए तो जरा, ग्रोक ने नीचे वाला पढ़िए तो क्या रिप्लाई दे रहा है मुझे। पहले इसमें लिखा क्या है? ग्रो ठीक से स्टडी करो, शांत निशक संवत विक्रम हम्म। बेहोश विक्रम संवत कृष्ण पक्ष पहले आता है, थोड़ा अच्छे से रिसर्च कर लो अन्य बताओ। ओके ठीक है, ये अब सही हम्म। है। विक्रम संवत में उत्तर पूर्णिमा पद्धति, ये आपने कहाँ से निकाला है? एक्स है? अब मैं सीधे सीधे एक्स पर डायरेक्ट, जहाँ पे सीधे लाखों लोग देखते हैं, कोई अलग से नहीं हम्म निकालता हूँ। जो भी लिखूंगा सीधे हजारों लाखों लोग एक साथ देखते हैं, कुछ हाइड नहीं हम्म। होता। पढ़िए क्या जवाब देता है वो। तो यहाँ पे उत्तर इन्होंने गलत दिया है ना सर? किसने उत्तर दिया है गलत? इन्होंने क्या बोला है? ग्रो आपने क्या सवाल पूछा था ग्रुप से? ग्रोक पहले बोल रहा था, जब मैंने हम्म। उसको बोल दिया ठीक से स्टडी करो, तुम गलत बता रहे हो, तो दोबारा उसने जवाब दिया है, वही तो दिखा रहा हूँ। पढ़िए ना वो क्या कह रहा है। वो सर वो एक एआई में वो पहले से दिखा रहता है, आपको मैं बता दूं, क्या इसमें दिखा है? वो क्या नीचे दिखा लिखा रहता है? रहता है कि पहले कहीं ना आपको कहीं उत्तर में भी कहीं ना, गलती हो सकती हाँ तो हो है सकती है, ना? तो वही तो मैंने आपसे कहा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ बदल ही नहीं सकता, काहे नहीं अभी सकता है? अभी जो मैं यहाँ पे एआई सुन पे मैं लीजिए, देख रहा हूँ। एक एक हाँ। मिनट,
एक मिनट जी जी जी। आपको नहीं जानकारी है। जितना आप पढ़ रहे हैं ना, जितना आप पढ़ रहे हैं, आप हिसाब से सोच रहे हैं। अभी जैसे आप उस मुद्दे पर फंसे हैं कि भाई आप सोच रहे थे कि एक धर्म हो, ये धर्म हो, धर्म को खत्म करना चाहिए। हमने जब आपको ये बताया कि बुद्धिज्म तो इंसान को इंसान बनाना सीखना चाहिए, इसको क्यों खत्म करेंगे, आपके पास उसका जवाब नहीं था, नहीं है उसके पास कि बुद्धिज्म जब आपको इंसान बनाने की बात, आप उसको खत्म कर देंगे तो इंसान बनाएंगे कैसे, नहीं था जवाब। आप ये भी नहीं जवाब दे पाए कि अगर आपके पिताजी पी रहे हैं तो उनको आप कैसे सही पर ले पाएंगे, आप तो खुद सही हो गए, उनको कैसे सही करेंगे, इसका नहीं जवाब था आप पे। देश की धर्म मानने से दुर्गति हो रही है, लेकिन वहीं पे अगर कोई स्व अपने आप का अध्ययन कर रहा है, अपने आप को निखार रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, बुद्धिज्म सिखाता है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। एथिस्ट के पास सेल्फ मोटिवेशन कहां से आएगी, नहीं है आपके पास। आपने जानवरों से तुलना की, वहां पे आप फंसे। यहाँ देखे क्या कहता है साईं जर्नी जी, आप सही हैं। विक्रम संवत में उत्तर भारत में पूर्णिमा पद्धति प्रचलित है, जिसमें मास कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, शुक्ल पक्ष बाद में। शोध से पता चलता है कि मैंने शायद अमात पद्धति शुक्ल पक्ष पहले मान ली, जो गलत थी। मान रहा है कि मैंने मान ली थी, इसे 10 बार मैंने जब डिबेट की तो उसने 10 बार कहा नहीं यही होगा, यही होगा, यही होगा। जब मैं सारे सबूत निकाल के यहाँ पे डाल दिया कि ये चीज तुम गलत बोल रहे हो, लगातार गलत बोल रहे हो, तब जाके उसने गलती माफी मांगी उसने कि हाँ मैं ये चीज गलत बोल रहा था, यहाँ पे मैं गलत था, आप सही हैं, ठीक है ना। फिर नीचे यहाँ पे लिखता है बेहतर शोध के सलाह के लिए धन्यवाद। तो आप जो सोच रहे हैं कि वो बदल नहीं सकता, बदलना पड़ेगा। कई बार वो भी जिद पे अड़ जाता है, लेकिन जब उसके बहुत सारे सबूत लाके दिखाने पड़ते हैं कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, जब देखता है कि ये सारा चीज जब उसके फीड होता है, कि जब उसको लगता है कि यार मैं गलत था, तब बोलता है कि हाँ आप सही हैं, अब मैं गलत हो रहा हूँ। तो ये आप मत सोचिए कि ये चीज सही, हम ही सही हैं, ठीक है ना। अब बोलिए आप बुद्धिज्म को क्यों खत्म करना चाहते हैं, इसका बस जवाब दीजिए मुझे। मतलब हाँ सर यही है ना कि अगर हम सबको अगर बुद्धिज्म अपना दें कि हाँ सब अपना हम्म, बुद्धिज्म अगर अपनाने लगेंगे हम्म, तो जो ह्यूमन पीढ़ी है, जो हमारी इंसानियत है, वो निखरने लगेगी। ऐसा है कुछ कि नहीं सिर्फ आप बुद्धिज्म ही अगर एक ऐसा है अगर वो सब कर लोगों सकता को है। नहीं नहीं, आप हमें बता दीजिए कि अगर सब लोग जो है बुद्धिस्ट बन ही जाएंगे तो घाटा क्या होगा, अभी के तुलना में बेहतर होगा या घाटा हो जाएगा, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बुद्धिज्म अपनाते हैं, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हिंदुइज्म अपनाते हैं, बहुत सारे देश हैं जो इस्लाम हिंदुइज्म अपनाते हैं। अपनाते हैं, हिंदुइज्म अपनाते हैं। अरे रखा तो है ना, भारत है, जैसे भारत में बहुत मोस्टली ज्यादातर देखे तो हिंदू हैं, उसके बाद आते कहाँ हैं हिंदू है मुस्लिम भारत आते में, हैं। भारत में कहाँ हिंदू कहाँ है, यही बता दीजिए। भारत में तो एससी वो एसटी ओबीसी है, बताते तो जनरल है ना है। सर अपने आप को, है भी नहीं नहीं अब तो आप बताते तो है ना वो। बताने से उससे उससे क्या लेना देना है। कोई भी अच्छा। धर्म जो है उसके सिद्धांतों से चलता है। भारत में एससी एसटी ओबीसी का अपना अलग सिद्धांत है। जनरल वाला दिन भर बैठ के इनको रिजर्वेशन रिजर्वेशन गाली देता है, दिन रात इनको गाली देता है, दिन रात इनको नीचा हम्म दिखाता है, इनके पुरखों को नीचा दिखाता है। सोशल मीडिया में हम्म आप जाके पढ़िए तो दिन रात इनको हम्म। गंदी गंदी गालियां देता है, तरह तरह के अलग अलग नाम देता है। हिंदू कहाँ है भाई। जब आप किसी मैं एक धर्म को इस बात मानते पे डिबेट हैं करने ही तो नहीं आया कि हिंदू आप कौन है वो हम कौन है। वही मैं मैं इतना वही आपसे पूछने आया बोल रहा हूँ। हूँ कि आप जो है तमाम धर्मों में बुराई है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो कहा कि सारे धर्मों को खत्म कर देना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम्म। आपके पास उसका जवाब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यही तो पूछा मैंने। सर सोल्यूशन तो यही है ना कि अगर हम, हम्म, जैसे आपने भी बोला कि एक ही धर्म है जो है बुद्धिज्म, जो कि लोगों को सुधार सकता है, हाँ बिल्कुल। उनको एक उजाले की ओर भेज सकता है, अगर उनको कोई भी बुरी आदत है तो खराब। साइंटिफिक टेम्परामेंट और किसी धर्म में नहीं है। मैंने जो आपसे कहा कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होनी चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए, वो और किसी धर्म में नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो सिर्फ बुद्धिज्म ही सिखाता है। तो जहां तक मेरा मानना है आप तो हमें बता साइंटिफिक दीजिए टेम्परामेंट इंसान बहुत सारी चीजें करके भी पढ़ सकता है, अपने अंदर सीख कैसे सकता है, उसको कैसे किसी की कैसे जरूरत नहीं पड़ती। जरा हमें बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए। और सर जहां तक हम भी देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से बुद्धिज्म को अपनाते हैं, लेकिन वहां पे भी बहुत सारी बुरी हम्म, आदतें हैं। थाईलैंड आप बहुत सारे देश आप भी जानते हैं, या हाँ जापान भी है, वहां पे भी बता अल्कोहल दीजिए, नहीं कंजप्शन बहुत ज्यादा बता बढ़ दीजिए रहा क्या, नहीं क्या चीज बुराई क्या है वो बता दीजिए ना। क्या क्राइम रेट है, क्या बुराई है, बुद्धिज्म अपनाने से क्या क्राइम रेट बढ़ जाता है, वो तो बताइए ना हमें। है। सर देश मैं में ये तो कह कई ही नहीं धर्म रहा हूँ कि आते हैं बुद्धिज्म ना, अपनाने से क्राइम रेट बढ़ किसी रहा है। भी, तो मैं आप ये कह बता रहा दीजिए। नहीं हूँ कि आप कोई भी धर्म किसी भी एक धर्म मिनट को बदल आप सकता ही थोड़े नहीं। से कंफ्यूज हो गए हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज जी हो गए हैं।
हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि अगर लोग बुद्धिस्ट बनते हैं तो उससे मानव समाज पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या खराब इफेक्ट पड़ेगा, ये पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं कि कई सारे देश हैं अपनाते हैं। अरे एक देश में जैसे जापान है, जापान में क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सेंतो भी है, बहुत सारे मोस्टली लोग तो हैं। बुद्धिस्ट है ना सर। तो ये तो आप कह रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं, आपको ना एक डेटा दिखाना होगा कि अगर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका क्राइम रेट बाकी के जो रिलीजन है उनसे ज्यादा है या कम है। सिर्फ ऐसे कह देना कि है उद्देश्य है उसमें क्राइम है इसीलिए बुद्धिस्ट है, ये सोल्यूशन देखिए नहीं है। आपको कंपेयर दिखाना होगा कि वो एक ईस्ट में देखिए एक सर, एथिस्ट मैं देश आपको है जो बाकी के मेरा असल रिलीजियस में देश है जो उनके फोन इस पे कंपेयर में लिंक है ना, उस बुद्धिज्म पे जो है। स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है, तो मैं हम्म, दिखा रहा हूँ इस पे। ये एक यहाँ कर की दीजिए तो नहीं है, ये जापान की एक वेबसाइट है, nippon.com। तो यहाँ पर लिखा है, अगर डॉट हम कॉम, देखें, हाँ डॉट कॉम आपने nippon.com कहा। करके, आपने nippon.com डॉट, जापान की जहाँ वेबसाइट डॉट है। कैसे आपको पता चला जापान की है? वहां तो COM लगा हुआ है, वो तो कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, चलिए कॉमर्शियल है, जापान ठीक का है। होगा तो वहाँ का लेकिन ऑफिशियल जापान का लगा होगा ना, जैसे भारत का रहता है तो IN लगा होता है, या गवर्नमेंट का होगा तो gov.in लगा रहता है। तो गवर्नमेंट का होगा तो वो बताइए ना। आप बता रहे हैं कि COM, वो तो कहीं किसी देश का कोई भी बना सकता है, फर्जी भी बना सकता है वेबसाइट। सर अच्छा, आप मेरे को कोई प्रूफ दिखा दीजिए कि हाँ बुद्धिज्म अपनाने से नहीं होगा, अगर क्या ऐसी चीज बात है। अपनानी? अच्छा एक बात बताइए कि चलिए पांच पांच सिद्धांत सारे धर्मों के बता दीजिए। सर हिंदू धर्म मैं के पांच धर्म की सिद्धांत बात, बताइए ना। हाँ हम मैं आपसे कंपेयर सिद्धांतों करा की बात देते ही हैं। रहा ना। हम आपसे नहीं नहीं, आपने कहा ना कि सारे धर्मों को उठा के डाल देना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि आपका जो नास्तिकता है, नास्तिकता के भी 5 लक्षण, 5 5 सबसे उठाते हैं ना, जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसके कारण से वो चीज मानना ही पड़ेगा उसको फॉलो करने वालों को। तो हम 5 5 चीज सबका उठा लेते हैं और आप हमें कंपेयर कर लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप हिंदुइज्म से शुरुआत कीजिए। हिंदू के 5 सबसे अच्छी खूबसूरती बताइए जो हर हिंदू में पाई ही जाएगी, बताइए। धर्म की है ही नहीं ना, नहीं है, किसी हिंदुइज्म भी में नहीं धर्म है। की नहीं। ईसाई में बताइए। मुसलमान जो है वो आतंकवादी बनता जा रहा है, अच्छा, और हिंदू जो है वो भगवान की पूजा करता रहा सऊदी है। अरेबिया में कितने आतंकवादी हैं और दुबई में कितने आतंकवादी हैं? सर वो भी तो बढ़ रहे हैं ना, एक तरह से कह सकते हैं, उन्होंने दुबई तो गए हैं? बुद्धिज्म नहीं कभी अपना। कभी गए हैं वो दुबई? कभी गए हैं? नहीं सर, लेकिन अखबार में तो बहुत सुना है मैंने, कौन से इस अखबार बारे में में सुना पढ़ा है है। आपने? वही वाले में जो आपको सनातनी, रॉबर्ट डी जूनियर को सनातनी बता रहा था, हिंदू बता रहा था, वही वाले अखबार में? बोलिए। सर वो इस्कॉन की रिपोर्ट है वो। हैं? इस्कॉन की रिपोर्ट है? बताइए, इस्कॉन पढ़ रहे थे? इस्कॉन सबसे बड़ा मिसलीडिंग है, सबसे बड़ा मिसलीडिंग है उसका रिपोर्ट। आप उसका अपना ही रिपोर्ट पढ़ के आप सोच लिए कि वो सही बोल दिया। सर आप मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए कि वो उन्होंने बुद्धिस्ट अपनाया है प्लीज। यही तो हम आपसे पूछ रहे थे कि आप सर्च कीजिए। आपने इस्कॉन को सर्च किया? कभी आप .com चले जाते हैं, बोलते हैं सर जापान मेरे का पास है, चलिए आपको पता रिपोर्ट कभी नहीं अगर आता झूठी। आपको सर्च करने। अब देखिए, आप टॉपिक से मत हटिए, अभी टॉपिक पे बने रहिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन बुद्धिस्ट है, लेकिन हमारा अभी ये मुद्दा नहीं है कि कोई व्यक्ति बुद्धिज्म बन गया है, वो मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है कि कौन सा धर्म बेहतर है जो मानव संस्कृति के लिए बेहतर है, ये अभी मुद्दा है। तो वो मुद्दा भटकना हो जाएगा, वो तो पर्सनल विशेष हो गया ना कि ये आदमी अपनाया, ये आदमी नहीं अपनाया। यहाँ पूरे धर्म की बात है, तो पहले हम उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपने कहा ना हम ऐसा करते हैं, पंचशील उठा लेते हैं। अब बताइए बुद्धिज्म का पंचशील क्या है? सर्च कीजिए तो बुद्धिज्म का पंचशील क्या है। जो कोई भी बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है, त्रिरत्ना का पालन करता है, तो उसको पंचशील पालन करना पड़ता है। रत्न को जो भी मानेगा उसको पंचशील। अब वो पंचशील पढ़ के बताइए कि क्या उसमें आपको गड़बड़ी लग रही है? सर मैं वो बात कह ही नहीं रहा हूँ, नहीं, आपने पंचशील यही है कहा ना वो कि हर आपको धर्म, नॉन वायलेंस आपने ये सिखाता कहा है कि वो। कोई भी धर्म सही ही नहीं है, तो मैं ये हाँ कह रहा हूं कि हमने आपसे कहा कि 5 5 शील हर धर्म से उठा लेते हैं और फिर चेक करते हैं जो अपने किसी भी अनुयायी को कहता है कि ये 5 चीज तुमको माननी ही पड़ेगी। तो हमने पहले बुद्धिज्म का उठा लिया, हिंदुइज्म का तो आपने कह दिया कि भाई आप उसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकली पे आइए सर, वो बता रहा है वो बात नहीं मैं कह प्रैक्टिकली रहा की हूँ, ही बात कर बुद्धिज्म रहे हैं। जो बता रहा है वो बात देखा है अलग है। आपने? लोग आपने कितना उसको भिक्षुओं को देखा प्रैक्टिकली है कभी? अपना रहे हैं, आप आपने उस पे आपने बताइए। को देखा है कि नहीं देखा है, ये बताइए। सर वो भिक्षुओं को भिक्षुक देखा है? तो वो तो हम्म। माइनॉरिटी में है सर अभी, कि मतलब वो बहुत कम माइनॉरिटी में है। है? क्या बात बहुत कर कम रहे बच्चे हैं आप? भिक्षुक क्या बात कितने कर हैं रहे सर, हैं? कितने देखिए। हैं? तो उससे आपको क्या मतलब है? आपका तो ये मतलब था ना कि किसी भी धर्म में अच्छाई है कि खराबी है। अब आप माइनॉरिटी या मेजोरिटी की बात करने लगे। अभी जब हैप्पीनेस इंडेक्स आया था तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, फिनलैंड, नॉर्वे और वो सब भी बुद्धिस्ट वो हैं, उनके यहाँ बुद्ध के सबूत मिले हैं, बुद्धिस्ट एथिस्ट में आते हैं, वहाँ रिलीजन नहीं चलता है, इसीलिए वो
छोटे छोटे देश हैं इसीलिए बेहतर है वो, स्वीडन वगैरह, न्यूजीलैंड भी है, वहां तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो अब आपके लिए हम क्या भारत में सबको बुद्धिस्ट बना दे तब आप कंपेयर करेंगे? आपको कंपेयर करना था तो कंपेयर कीजिए ना भाई, चाहे माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी, उससे आपको क्या मतलब है? आपको कंपेयर करना है तो बता दीजिए कि भारत के कितने बुद्धिस्ट जो हैं वो वायलेंस करते हैं, कितना क्राइम रेट है उनका, और फिर आप सारे ब्राह्मण कथावाचक उनसे कंपेयर कीजिए, जितने मौलाना मुफ्ती लोग हैं उनसे कंपेयर कीजिए, ईसाइयों के जितने पोप हैं उन सबसे कंपेयर कीजिए, और फिर आप बता दीजिए हमें कि कौन सा धर्म, जितने एथिस्ट हैं नास्तिक जो हैं उनसे भी कंपेयर कीजिए, और फिर आप हमें रिपोर्ट बताइए। चलिए, तभी तो पता चलेगा कौन बेहतर है। अब रुकिए, अच्छा मैं बता रहा हूँ। बताइए। देखिए सर, चाइना में अराउंड 470 मिलियन पीपल हमारी है बुद्धिज्म की। ठीक है, ठीक है। जापान की बात करें तो, एक सेकेंड, जापान में अराउंड 50% तो वहाँ पे बुद्धिज्म ही है मेजोरिटी में। ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी के 1% अदर रिलीजन्स हैं, उसके बाद एक शिंटो है, वो सब अलग, उसके बाद सेक्युलरिज्म है वहाँ पे। ठीक है। एंड अगर अब हम देखें तो वहां पर पे देखिए, इन 23 जापान सॉ अ राइज इन क्राइम विद 565.5 penal code offenses recognized per 1 शेयर lakh करके inhabitants यहाँ marking the शेयर first। करके, शेयर करके दिखाइए, शेयर करके जो भी आप सर रिपोर्ट बता ये, रहे हैं कहाँ से एक ले रहे सेकंड, हैं दिखाइए। एक सेकंड, ये है, देखिए मेरा फोन दूसरा है, इस पे ये शेयर हो नहीं सकता है क्योंकि मैं दूसरे फोन से ये रिपोर्ट देख रहा हूँ। हालांकि मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ, macrotrends.net। बताइए। नेट, आप नेटवर्क का वेबसाइट उठा के लेके आ गए, कहाँ कहाँ से सब वेबसाइट लेके तो आते सर हैं? आप मेरे को आप रिपोर्ट दिखा दीजिए आप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप जो हैं ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सेकेंडरी टर्शियरी जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वहां से आप डेटा उठाते हैं और फिर आप क्या कहते हैं कि अब आप दिखा दीजिए। क्लेम आपका है, आप दिखाएंगे ना, हम क्यों दिखाएंगे भाई? उसमें क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट के कारण ये क्राइम रेट बढ़ रहा है? वो बताइए, आप मुद्दे की बात बताइए कि कहीं पे कितना भी कुछ भी हो लेकिन आप बोल दीजिए कि बुद्धिस्ट के कारण ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो आप दिखाइए। क्या वहां पे लिखा हुआ है? और अगर वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल जब तो मैं ये मतलब आप आपको रिपोर्ट जो मतलब दिखा आप रहा ये हूँ, ये कहना चाह बात रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट के कारण ही क्राइम रेट बढ़ रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। कहीं भी ये बात देखी है कि हर एक कंट्री में, या ये जो है ना, ये इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, कि हर एक स्पेसिफिक मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप एक फ्लेक फेक क्लेम पे फेक वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं और खुद से बुद्धिज्म से जोड़ ले रहे हैं। वाह, क्या आपकी कहानी है, ये तो मानना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कभी विकिपीडिया को आप सोर्स मान लेते हैं जहाँ पे आपको विमान शासर रामायण काल का बता रहा था, आप हमेशा फेक वेबसाइट ही क्यों पढ़ते हैं भाई? फेक वेबसाइट पढ़ने से आप कहीं सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। बुद्धिज्म में जब भी कोई जाता है, भारत का इतिहास क्या कहता है? सम्राट अशोक सबसे बड़े हिंसक थे, हिंसा कर रहे थे। बुद्धिज्म अपनाने के बाद से कितना हिंसा किए थे? आप, क्राइम हाँ, रेट बढ़ गया था या घट गया था, ये बताइए। आप पहले देखिए जो मैं बता रहा हूँ पहले। आप कहाँ अभी, बता रहे हैं? आप शेयर करके नहीं दिखा रहे हैं, आप शेयर करके दिखाएंगे तब तो अरे मैं फैक्ट आपको, चेकिंग होगी ना। मेरा फोन इससे कनेक्टेड नहीं है ना सर, मैं तो आपको दिखाई दूं, मेरे कोई प्रॉब्लम बात नहीं है नहीं, इसमें। नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी कनेक्टेड है तो आप कम से कम ये जेन्यून डेटा तो उठाइए, गवर्नमेंट का डेटा तो जेन्युइन उठाइए। ही तो बता रहा हूँ ना सर, ये तो जापान की जेन्युइन वेबसाइट है, इसमें तो वहां कोई पे फेक लिखा, है वहां पे नहीं। लिखा हुआ है, वहां जी, पे लिखा हुआ है जापान कि टाइम्स बुद्धिस्ट के डॉट को कारण। डॉट जेपी है सर, ये JP.JP, नॉट डॉट क्या कॉम वहां सर। पे, अरे भाई जेपी लिखा हुआ है तो जेपी भारत में भी कोई भी ये डॉट इन करके वेबसाइट बना सकता है। GOV.JP लिखा होगा तब गवर्नमेंट का वेबसाइट होगा। आप एक सीधी सी बात बताइए, क्या वहां पे ये लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट के कारण क्राइम रेट बढ़ रहा है? इस सीधी सी बात बताइए यहाँ पे। यहाँ पे हाँ सर जी। इंडिया में लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू और सिर्फ मुस्लिमों के कारण ही यहाँ पे हाँ, क्राइम रेट हाँ, बढ़ रहा है? कहाँ हाँ, लिखा है यहाँ सर, पे लिखा दिखाइए। हुआ है। यहाँ पे हिंदू के कारण क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये बात लिखी हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पूरे रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। ये मैं दिखा देता हूँ ना कि महिलाओं पे जो 86 रेप केसेस जो आ रहे हैं, इसमें इसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें बता देगा कि कौन तरह की महिलाएं जो हैं, किस महिलाओं पे ये रेप केसेस होते हैं। ठीक है ना, पूरा लिस्ट है ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। भारत में ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये तो आपका है कि 86 वाला। अब एक दूसरा रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, पूरे स्क्रीन पे देखिए आप, रेप ऑफ इंडिया दलित वीमेन एंड गर्ल, ये है। अगर आप इनमें से किसी को भी क्लिक करते हैं, इतने सारे, अल जजीरा भी है, इंडिया वाई जस्टिस इलूड्स मेनी दलित सर्वाइवल्स ऑफ सेक्सुअल,
यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाया जाएगा कि जो दलित वीमेन्स हैं उनके साथ या दलित लोग हैं उनके साथ जो क्राइम हो रहा है उनको जस्टिस नहीं मिलता और उस कारण से बार बार उन पे हो रहा है और उनकी रेट ज्यादा है। यहाँ पे दिखाएगा इंडिविजुअल कि यहाँ पे दलित पे हो रहा है, कौन कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा क्या आपके जो रिपोर्ट्स हैं उसमें है कि बुद्धिस्ट के कारण ऐसा बढ़ रहा है, वो बताइए। सर ये भी तो मैंने जैसे आपको दिखाया इसमें कि आपने कहा कि तो व्हाट्सएप वेबसाइट्स हैं, हालांकि ये भी मैंने गूगल से ही निकाला है, तो आपने भी तो सर गूगल से ही निकाला है, आपका और हमारा सोर्स तो एक ही हुआ। नहीं तो सोर्स आप सही मेरे नहीं है ना सोर्सेस मेरा। से एक मिनट ये अंतर है विकिपीडिया में और नॉर्मल में और रेपुटेड में अंतर है। जैसे अल जजीरा जो है रेपुटेड है, इंटरनेशनल है, ये जब एक शब्द बोल देता है ना तो पूरी दुनिया के लोग ध्यान से सुनना पड़ता है। आप जहाँ से रेफरेंस दे रहे थे उसमें अंतर है, तो वही वाली बात हो गई कि एक किताब जो है फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, और एक जो है भूजा खाने वाला जो लोग खाते हैं ना, वो कुछ मिक्सचर वगैरह खाते हैं पन्ने में लपेट के, उसमें आप कंपेयर कर रहे हैं फिजिक्स में, है अंतर है दोनों में। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं अल जजीरा, और इसी तरह से जो एनसीआरबी का जो डेटा है वो ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंटल, वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट होती है, उसको कोई काट नहीं सकता, गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान देनी पड़ती है उस चीज को। और आप जो कह रहे थे वो कोई रेपुटेड डेटा नहीं था, आप भी जैसे मैंने शेयर करके दिखाया वैसे शेयर करके दिखा दीजिए, या उस वेबसाइट का नाम बता दीजिए, हम भी सर्च करके यहाँ पे निकाल लेते हैं, सबके सामने दिखा लेते हैं। अंतर है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दलित वीमेन्स पे हो रहा है, आप उसी तरह से दिखा दीजिए कि बुद्धिस्ट के कारण क्राइम रेट जापान में बढ़ गया या चीन में बढ़ गया, ऐसा दिखाइए। दलितों पे ही होता है, ऐसा है पॉसिबल है? दिखा दीजिए आप हमें। अगर कोई भी क्राइम करेगा या कोई भी रेप करेगा तो वो ये देख के करेगा कि ये दलित है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है। भारत में नहीं होता है, भारत में नहीं होता है। ये ऐसा ही पॉसिबल है कि रेपिस्ट जो होगा वो पूछ रहे देखेगा कि ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, तब मैं पूछ देख रहे हैं। कर वो करेंगे। अच्छा नहीं, ऐसा असल नहीं में सर दिखता है। क्राइम करने अच्छा आपकी वाले की उम्र कितनी कोई है, मेंटालिटी आपकी उम्र होती कितनी ही है आपकी? 20 साल है सर। 20 साल है। जी। आप आते क्या है, SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? ये मेरा ऐसे ही नहीं आता है सर। आप SC में आते हैं। आपको एक बात पता है ना कि भारत में SC समाज की स्थिति बाकी के OBC जनरल से काफी दयनीय रही है। वो मुझे पता है सर, वो बात है ही नहीं। अच्छा क्यों रही है, क्यों रही है दयनीय, क्यों रही मैं है, बता दीजिए क्यों रही है दयनीय, वो बात बताइए। पहले जो बात बता रहा हूँ, आपने जैसा नहीं, मुझसे क्यों कहा रही है, हम आपसे ये जानना सर, ये तो चाहते आप हैं। टॉपिक हमें चेंज कर रहे हैं ना अभी आप। टॉपिक नहीं चेंज कर रहे हैं, आप अब भाग रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि जब क्राइम होता है तो क्या SC को देख के, दलित को देख के ही होता है, आपने यही कहा। अब हम जब मूल मुद्दे को, हम आपकी प्रॉब्लम समझ गए हैं, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो अब आप भागने लगे। आप हमें बता दीजिए कि SC समाज की हालत क्यों खराब रही है कंपेयर टू जो उनके साथ जो शोषण हुआ है, उसके क्या कारण थे? क्या उनकी जाति देख के ही उनके साथ हुआ, तो जाति देख के जनरल के साथ क्यों नहीं हुआ, या OBC के साथ भी हुआ है तो OBC के साथ बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो गया? फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, चले बताइए आप हमें। आपने जो पहले मुझे बताया कि ये जो आपने ऊपर लिखा है, आप इसको एक सेकेंड, लिखा है आपने दलित महिला रेप केस इन इंडिया, आपने सिर्फ एक मिनट, आप हमारे जवाब नहीं दिए। वो तो हमारे सर्च करने का तरीका है ना, कौन कौन सी रिपोर्ट ऐसी आई है, वो तो हमारा तरीका है सर्च करने का। आप हमें ये बता दीजिए कि आपने कहा कि आप SC समाज से हैं, मैंने एक ही तो प्रश्न पूछा कि भाई SC समाज में जितने जो उनके साथ जो इतने सारे अत्याचार हुए हैं, क्यों हुए हैं, हमने यही तो पूछा ना। तो आप इसका जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं, बता दीजिए आप हमें। आपने कहा ना कि जाति देख के नहीं होती है, या इस जाति को देख के ही इसके साथ क्राइम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप हमें जवाब दीजिए कि SC समाज के साथ 1000 सालों से क्यों ऐसा होते रहा है, यही तो पूछा है, इसका जवाब दीजिए। उनको नीचा माना गया, ये बात है। नहीं माना क्या, लेकिन उनके साथ क्राइम क्यों हुआ? किया गया, वो भी क्राइम बात क्यों है। हुआ? लेकिन सर उनके साथ आपने क्राइम मेरे क्यों को हुआ? ये क्या जाति बताया देखी कि गई? आपने मैं कहा पूछ रहा हूँ क्या उनकी जाति देखी गई, उसका सीधा जवाब दीजिए ना, क्या उनकी जाति देखी गई? दलितों के साथ ही सिर्फ ये तो नहीं हुआ है, या दलित महिलाओं के साथ ये तो नहीं हुआ है कि सर उनका ही रेप हुआ नहीं है, हुआ है। या अच्छा, क्रिमिनल भी तो देखेगा तो वो पहले ये सोचेगा रेप, कि वो दलित है या जनरल में है या क्रिश्चियन में है, उसके बाद में उसका आप रेप करूंगा, नहीं क्रिमिनल तो हैं, मेरे को वो हो जाए। आप क्रिमिनल हैं, अगर मैं अपने आप को एक क्रिमिनल आप के हिसाब से क्रिमिनल भी हैं। देखूं, लिसन टू, अगर मैं हाँ। अगर एक क्रिमिनल की मेंटालिटी भी रख रहा हूं, अगर आप समझिए, आप सोचिए कि अगर आप मैं किसी क्रिमिनल का से या क्यों कोई करेंगे? और भी किसी और का रेप करने जा रहा है, तो वो ये तो सोचेगा नहीं सर कि हाँ वो दलित है
है या वो ये है, ये वो है, वो बस करना। ये इसलिए आप ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप एससी समाज से हैं। एससी समाज के, ओबीसी के समाज के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन भारत में चलता है जातिवाद और एक वर्ग विशेष यही सोचता ही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, थोड़ा सा मुझे खोजना पड़ेगा, आपकी हकीकत दिखाता हूँ। आप जो हैं नहीं समझ पा रहे हैं क्या पॉइंट, जो अभी बात कहे हैं वो सब लिखा हुआ है। ये सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं, आपको पता नहीं है। मैंने तो खैर स्ट्रीम कर रखी है, मैं देखता हूँ अगर मिल जाता है तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं आपको नहीं जानकारी है। ये देखिए, ये इसको जरा पढ़िए। आप बोल रहे थे ना, ये पढ़िए, ये कहाँ से ये सारी चीजें आती हैं। क्राइम की आप बात कर रहे थे ना, मैं दिखाता हूँ। आप ये पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश है, 1875 की किताब है। इसका जो इत्यादि ऊपर लिखा हुआ है, रुद्रयामल तंत्र, इसको पढ़ के जरा बताइए तो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपने कहाँ से निकाला है, गूगल से? ये एकादश समुल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश हाँ हाँ। किताब है। आप चाहें तो 11 चैप्टर उसका खोल के पढ़ सकते हैं, 205 नंबर पेज। चलिए पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है। राज सवाल के समागम करने वाले रजस्वला स्वला लिखा है। चंडाली के समागम में काशी यात्रा, चमारी से समागम करने से नांदोबी की स्त्री के साथ में विष्णु का नाम तृतीय और बताइए, इसमें हाँ कहीं ठीक लिखा है। है कि जनरल क्लास की लड़कियों या औरतों के साथ करने से ये मिलता है वो मिलता है? तो यहाँ सर पे आप किस एक किस बात जातियों का बताइए, नाम जो लिखा है? क्राइम करने जाएगा वो ये पढ़ के जाएगा? तो हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि ये आप ना सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र 20 साल है। जो क्राइम आज तक करते आया है, इफेक्ट ये हुआ है कि एक समाज हमेशा पीछे रह गया है। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, पूरा 1000 साल से ये प्रैक्टिस में आ रहा है, जिसकी किताब में लिखा हुआ है, जाति चुन चुन के लिखा हुआ है यहाँ पे, इन इन जातियों के साथ करोगे तो तुमको ये धाम का पुण्य मिलेगा। ये किताबों में लिखी हुई बात है। और आप सोच रहे हैं कि एक समाज का, जब मैंने पूछा कि ये समाज पीछे क्यों है, आपके पास जवाब नहीं है। उम्र कम है, कच्चे खिलाड़ी हैं, नई नई दो चार इधर से व्हाट्सएप, इधर फेक न्यूज कुछ कुछ पढ़ लिए हैं, आपको लगता है कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं। ये धर्म है, लोग इसको धर्म मानते आए हुए हैं, जहां एक सर जाति को टारगेट करके, थोड़ा रुक जाइए मैं अपनी बात रख लूं, जी टारगेट करके और इस तरह की बातें की गई हैं। और इस कारण से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ऐसा काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं, क्राइम किए हुए हैं, और तब जाके एक खास वर्ग जो है वो लगातार डाउनग्रेड होते गया है। अब एक बात बता दीजिए, आप अब एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक शिव पुराण आपको खोल के पढ़ाते हैं। आप बोल रहे थे ना कि किसी महिला के जाति देख के ही ऐसा क्यों होगा, तो हम बताते हैं किताबों में किस तरह से लिखी हुई है। ये घटना है शिव पुराण की। इसमें जलंधर नाम का एक राक्षस लड़ने गया है विष्णु से। तो वो क्या करता है, विष्णु शिव से लड़ने गया है। शिव क्या करता है, विष्णु को भेजता है कि जाओ उसकी बीबी के पास जाओ, जलंधर की बीबी के पास जाओ, रुद्र संहिता युद्ध खंड में। और वो उसके साथ क्या करता है, तो उसके साथ ये करता है, जाता है, उसको सपना दिखाता है। आप ये देखिए, सपना दिखाता है, फिर उसका भेष पकड़ के आता है मरे हुए। और मरे हुए जब आता है, वहां पे एक मुनि रहते हैं, उनसे मुनि से उसकी पत्नी कहती है कि इसको जिला दीजिए, कैसे मर गया। तो जरा पढ़िए तो 36 37 नंबर पढ़िए, उसके बाद से क्या होता है। सगुन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इसको जरा पढ़िए एक तो। सेकंड, अब वो किनको पढ़ाया गया है सर, पहले आप ये बताइए मुझे। पंडितों को? किनको? सिर्फ पंडितों को पढ़ाई गई है वो किताब है? तो क्राइम कौन करता था? उनका मेन टारगेट कौन है फिर, क्राइम जो करता पढ़ता कौन है वो था? किताब है? हम जी पूछ रहे हैं कि टारगेट टारगेट कौन था? पढ़ता एक मतलब वर्ग ये था, किताबें अत्याचार पढ़ता कौन कौन करता है? था, शोषण कौन करता था? सर अगर हम देखें एज पर रिपोर्ट भी ना, हम तो पूछ बहुत रहे सारे हैं केसेस ऐसे हैं हम पूछ जिसमें रहे एसटी हैं कि समाज ये के लोगों ने ही कहानियां, अच्छे एक मिनट एक मिनट, अभी भी आप समझ नहीं रहे हैं। इन ब्राह्मण इन किताबों को किसको पढ़ाता था? क्षत्रिय को और वैश्य को। क्राइम कौन करता था? शूद्र पे और अंत्यज पे क्राइम कौन सी जातियां करती थी? सर, लेकिन बात बताइए। तो ये भी है ना कि केरेट जो यही केसेस बात हम हुए भी हैं, हैं आपसे अगर हम हम भी आपसे देखें। यही एक एक मिनट, हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये किताबें, ये कहानियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ाता था, और शूद्र पे, अंत्यज पे अत्याचार यही तीनों तो मिलकर करते थे। तो आप हमें बता दीजिए कि इसको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। एक बार पढ़ लीजिए ना क्या क्या लिखा हुआ है,
कि अपने दुश्मन की पत्नी के साथ ये ईश्वर हैं। इस ईश्वर को बताया जा रहा है, भारत में वैल्यू दी जा रही है, जो अपने दुश्मन की पत्नियों के साथ क्या करते हैं। पढ़ लीजिए एक बार, आप बोले थे ना कि जाति देख के ऐसा थोड़े होता है, तो पढ़िए, नहीं तो धर्म ग्रंथ में लिखा। अभी एक पढ़ाया था, अभी दूसरा पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने से भाग रहे हैं। पढ़िए इसको, जरा पढ़ लीजिए तो। एक सेकंड सर, प्लीज एक सेकंड। ये पढ़ दशक लीजिए। कौन सा है? 21वीं सदी चल रही है। नहीं, हमको उससे क्या मतलब है? आज के डेट में क्या लोग शिव को नहीं मान रहे हैं क्या? आज के डेट में हर हर महादेव नहीं चल रहा है क्या? आज के डेट में जो है सबसे ज्यादा तो शिव भक्त बन रहे हैं। कांवड़ अभी महीना महीना ढोएंगे, अभी जैसे आ जाएगा बरसात। तो आप ये 21वीं सदी की बात कर रहे हैं? ये तो और बढ़ते जा रहा है डे बाई डे, और जैसे जैसे पैसा होते जा रहा है वैसे वैसे और खर्चा होते जा रहा है। तो आप इसको पढ़े ना, पढ़ने से क्यों भाग रहे हैं? एक बार पढ़ के सुनाइए तो सबको। अच्छा, मैं अपनी बात तो पहले रख तो लूं सर, अपनी बात एक भी बार तो पढ़ रखूं। मैं लीजिए, पढ़ूंगा एक बार तो पढ़ अभी मैं लीजिए ना, पढ़ूंगा फिर तो हम रख। एक पहले बार लेकिन पढ़िए मैं ना आप बता इसको। तो दूं हम्म। कि अभी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पंडित ही तो हम्म। नहीं है जो सिर्फ वेद कर रहे हैं। बहुत इसको केसेस तो पढ़ाते हैं जिन्होंने सिर्फ एससी के पढ़ाते होकर के थे। एससी का किया, रेप किया है। अरे भाई, ये आप वो केस बता रहे हैं ना जो सारे जगह पे है। हम आपको वो केसेस बता रहे हैं जब धर्म ग्रंथ प्रेरित करता है। एक बार कोई एससी जो है एससी को कर रहा है, उसको कहीं से मोटिवेशन नहीं मिला, उसका समय है, सिचुएशन है, उसका मानसिक दिमाग घसका हुआ है, तब उसने ऐसा काम कर दिया। ये एक नेचुरल पूरे दुनिया में पाया जाता है, इसको क्राइम कहते हैं। एक दूसरा है कि जहां पे अच्छे खासे व्यक्ति को भी एक धर्म उकसा रहा है कि ऐसा ना अपने दुश्मन के साथ या इसके साथ ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो आपको उकसा रहा है, उसके माइंड में नहीं चल रहा है, वो पढ़ेगा, उसके माइंड में है। कभी मौका मिला तो वो ऐसा कर दिया, जाति देख के या वो देख के। तो ये यहाँ पे उकसाने वाली बात है, दोनों में अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, आपकी पूरी बात सुन ली। पढ़िए जरा इसको, क्या लिखा है। कर सकते हैं उनके साथ और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये किताबें वो किताबें हैं जो लोग पहले के समय पे पढ़ते होंगे, लेकिन अभी के समय पे कोई सुनिए, एक मिनट सुनिए। आपसे मैंने कहा पढ़ने के लिए, आपसे ये मैंने नहीं कहा कि आप हमको ज्ञान दीजिए। ये धार्मिक ग्रंथ है, शिव पुराण है, और आज के डेट में आज जाके घूम लीजिए, हर जगह शिव शिव चल रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि आप रहते नहीं है भारत में, ठीक है ना? आप एक पैरेलल अपनी ख्याली दुनिया बना लिए हैं जिसमें आप खुद से ही सोच रहे हैं 21वीं सदी, खुद से पहले पढ़ते थे, पहले मानते थे, खुद अपने में ही आप व्यस्त हैं। और अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहीं पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, कभी विकिपीडिया खोल लेते हैं, कभी कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, उससे थोड़ी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं जो आपको लगता है कि मेरे कुछ काम की, चाहे वो गलत ही वेबसाइट क्यों ना, फेक ना हो, उससे अपने को सांत्वना देने लगते हैं। आपने हमसे एक सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है जाति देख के ही उसके साथ क्राइम करे। हमने आपको एक किताब खोल के पढ़ाई, अब दूसरी किताब खोली है, आप भाग रहे हैं सच्चाई से। इससे पता चलता है कि दरअसल आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपकी उम्र, एक्चुअल में आपकी उम्र कम है, आपकी जितनी उम्र कम है उस हिसाब से बच्चों में अक्सर ऐसे ही होता है कि वो क्या करते हैं कि सत्य को नहीं स्वीकार करते हैं, एक ख्याली पैरेलल दुनिया होती है बना लेते हैं और उसी में सोचते रहते हैं। ठीक है ना? आपके साथ अभी फिलहाल ये है, अभी एक उम्र बढ़ेगी, जब आपकी उम्र थोड़ी और आगे चली जाएगी, 25 साल हो जाएंगे, 30 साल होंगे, शादी विवाह होगा, दिन दुनियादारी देखेंगे, और जब फेस करेंगे इन चीजों को, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि समाज में चल क्या रहा है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी स्कूल डेज में है। स्कूल डेज में क्या होता है, हर तरह के हर वर्ग का लड़का आता है, सबसे दोस्ती यारी रहती है, नहीं पता चलता है। लेकिन वही बच्चे जब अपने अपने घर में जाते हैं, शादी ब्याह अपनी अपनी जाति में होता है, और जब वहां पे अब जातिवाद चलना शुरू होता है, तब यहाँ से सामाजिक संदर्भ शुरू होता है। तो इसीलिए आपकी बात जो है, अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कंटिन्यू करूंगा जी। वो भी आप सुन लीजिए एक सेकंड, क्योंकि ये जो बातें हैं वो पूरी नहीं, झूठ है। मैंने आपने कहा ना कि आपने सुनी है, तो आपकी बात मैंने सुन ली थी। अब आप इसको पढ़ेंगे तो बताएं, मैं आगे आपसे कंटिन्यू करूं। इसको पढ़ना है आपको, वो बताइए। तो प्लीज सॉरी, तो इसको पढ़ना है, पढ़ क्योंकि लीजिए आप पहले। सिर्फ एक झूठ फैला रहे हैं कि आप मेरा धर्म। फिर से वही कहानी बोल रहे हैं कि हम झूठ फैला रहे हैं। सबको दिख रहा है कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, आपकी तमाम चीजें यहाँ झूठ पकड़ी गई है। आपने यहाँ पे क्लेम किया था कि विकिपीडिया ना माने तो क्या माने, हमने आपको सामने वहां पे गलत दिखाया उसको। आपने क्लेम किया कि जापान में क्राइम रेट बढ़ रहा है, हमने आपको दिखाया कि जापान जो है उसका जीडीपी बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है बुद्धिस्ट के कारण बढ़ रहा है, लेकिन हमने ये क्लेम नहीं कहा कि बुद्धिस्ट के कारण ही जीडीपी बढ़ रहा है। तो आपका क्लेम भी गलत है, ठीक है ना? आपने कहा सारे धर्म को फेंक देना चाहिए, हमने कहा कि भाई सारे धर्म को फेंक देना चाहिए, तो बुद्धिज्म के पंचशील दिखाए, आपके पास कोई जवाब नहीं है कि इसको क्यों फेंक देना चाहिए। तो यहां से पता चलता है कि आप झूठ फैला रहे हैं, आप झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और जो आपके क्वेश्चन थे कि
जाति देख के ही कैसे होता है? मैं कह रहा हूँ कि भारत में हर व्यक्ति इसी धर्म को मानता है, इन्हीं किताबों को, इन्हीं कहानियों को मानता है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये चली आ रही हैं। यही चीज भारत में कथावाचन चल रहा है। इतने बड़े बड़े कथावाचक जो हैं कथा वाचते हैं, लाखों लाखों की भीड़ जम रही है, पर आप जो है पैरेलल दुनिया में बैठे हुए हैं कि कोई नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। तो ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अगर ऐसा करना मना है तो वैसा ना करते, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। क्या हुआ? रेप वहां क्या पे भी हुआ? होते हैं ना, कहाँ पे रेप होते होते हैं? हैं। एससी समाज की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, यही बता दीजिए हमें। ऐसी आप ना बताइए मुझे, आप नहीं, ये क्यों बताइए क्यों मुझे दयनीय कि है? कोई भी नहीं, क्यों धर्म जो दयनीय है वो हुई? क्या क्यों सिर्फ दयनीय हुई? आपको देख देख के के हुई? बताता अरे एक बताइए ना आप हमें, उनकी जाति देख के हुई या कैसे हो गई? एससी समाज की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई? इसका जवाब दीजिए ना आप हमें। एक सेकंड आप मुझे, आपने मेरे को इतना बताया कि क्या नाम है, ऐसे दलितों के साथ ऐसा हुआ है। मेरी एक दोस्त है जिसका 1.5 महीने पहले, ठीक है, वो मुसलमान है हालांकि, उसका 1.5 महीने लॉजिकल पहले एक फालसी, शोषण हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए। लॉजिकल फालसी, क्या? इसको कहते हैं एनेक्डोट लॉजिकल फालसी। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, किसी पार्टिकुलर के साथ ऐसी घटना हो गई इसीलिए सारे तथ्य गलत हो गए। हम आपसे पूछ रहे हैं एससी समाज की हालत ही क्यों खराब हुई है? आपने क्लेम किया था कि मुसलमान सारे आतंकवादी बन रहे हैं। हमने कहा दुबई कभी गए हैं? आपको पता ही नहीं है। पूरी दुनिया के लोग दुबई में फ्लैट खरीद रहे हैं, आगे बढ़ा रहा है भारत के लोग जा जाके वहां फ्लैट खरीद रहे हैं, सब बाहर भाग रहे हैं। आप एक ख्याली दुनिया में पड़े हुए हैं कि आतंकवादी बन रहे हैं। अब आप एक मुस्लिम का एक सुना रहे हैं कि उसका शोषण हुआ। हमारा अभी भी एक प्रश्न है, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, पूरा एससी समाज ही की स्थिति इतनी डाउनग्रेड कैसे हुई है? आपके पास है इसका जवाब कि नहीं है, वो बताइए आप हमें। हाँ जी क्यों नहीं होता? बताइए। सिर्फ महिलाओं का ही रेप क्यों होता है, मर्दों का रेप क्यों नहीं होता, मुझे ये बताइए। सुन लीजिए अब इनके बचकानी बातें सुन लीजिए। मर्दों का रेप आप करते हैं? मर्दों का रेप आप पहले ये नहीं, अगर हम आप करते देखें हैं? समाज नहीं, में हम क्या पूछ रहे हैं, बताया। आप मर्दों का रेप करते हैं? आप अच्छा, आप बोल सुनिए दीजिए, पहले, आप बोल मेरी दीजिए बात सुनिए। समाज में भाई। ये बताया, एससी समाज में पुरुषों का दमन हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने सिर्फ महिलाओं का थोड़े कहा, हम तो पूरे एससी समाज का कह रहे हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पूरे एससी समाज की ही स्थिति डाउन कैसे हुई है? क्या उनकी जाति देख के ही डाउन हुई या ऐसे ही ऑटोमेटिकली रैंडमली उनकी ही डाउन हो गई? यही तो सवाल था हमारा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बोलिए। तो पूछ रहे हैं ना सर कि सिर्फ एक बात बताइए, महिलाओं का रेप क्यों होता है? क्योंकि लोग उन्हें कमजोर समझते हैं। बात तो यही है ना, तो इसमें बात आप तो एक ये है ही है आप एक कि बार आप वो बता ये है, दीजिए वो कि ये है, तो ये भारत में इतनी संख्या है, जनरल क्लास की महिलाओं के साथ क्राइम कम होता है, लेकिन किसने वहीं कहा? पे सर आप प्लीज मुझे आप रिपोर्ट दिखाइए इस बात की, तो मैं आपको इसी की तो रिपोर्ट दिखाया था उस समय से, इसी की तो रिपोर्ट दिखा रहा था मैं उस समय से आपको, आप देखे ही नहीं। उसी की तो रिपोर्ट उस समय से दिखा रहा था मैं कि भारत में जो जो जितने ज्यादा अटैक्स हैं, ठीक है, ये पढ़िए ये रिपोर्ट। आप जो हैं पढ़ते तो है नहीं। अभी मैंने शेयर किया था कि जो दलित विमेंस हैं उनके साथ एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एससी समाज का, पूरे समाज का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब एक बात बताइए, घोड़ा पे चढ़ के पुरुष जाता है एससी समाज का, उसी पर अटैक क्यों होता है? नहीं बोलिए। सर, ऐसा नहीं है, सिर्फ दलितों पे ही तो नहीं नहीं है? होता है जहां तक। बता दीजिए आप कौन अगर से और जनरल जगह क्लास का, पढ़ेंगे। बता दीजिए कौन से जनरल क्लास का आदमी घोड़े पर बैठ के गया है उस पर अटैक हो गया है? बताइए आप हमें। क्या क्या क्या? कौन से जनरल क्लास का व्यक्ति घोड़े पर बैठ के गया और उस पर अटैक हो गया है? एससी अटैक समाज हो गया। पे घोड़े पर बैठ हाँ। के दलित दूल्हा आता है रिपोर्ट कि जैसे गया उस पर बहुत सारे अटैक हो जाते हैं कि घोड़े पर कैसे बैठ गया। आप एक भी जनरल वर्ग का नाम बता दीजिए जिस पर अटैक हो जाता है कि तू घोड़े पर कैसे बैठ गया? सर इसका कुछ केस तो होगा ना, आप पहले आप केस पढ़िए प्लीज। क्या केस मतलब पढ़े? ये हुआ, आप मुझे ये तो बता रहे हैं कि अटैक हुआ, वो इसका था उसका केस था, पढ़े? लेकिन इसकी क्या क्या ऑफेंसेस केस भी तो हो पढ़े? सकते हैं। क्या केस पढ़े हैं हम, केस मतलब? हुआ किस बारे में? क्या पता उसकी दुश्मनी हो कोई किसी से, कुछ ऐसा हो, अच्छा, तो मतलब वो सारे कोई दुश्मनी लड़ाई दलित हुई हो। दूल्हे के साथ ही हो सर जाती एक है? जो ना दूल्हा है ना ना, उसी के साथ होती आप तो है? सर मुझे इतना बता रहे हैं ना कि उसके ऊपर अटैक हम्म। हुआ, लेकिन अटैक हुआ किस लिए, आप मुझे ये बताइए। आप मुझे वो आज केस आप आप पढ़ के ये बताइए कि वो हुआ किस बारे में। एक मिनट, एक कि मिनट, वो सिर्फ ये एसटी था इसीलिए एक अटैक हुआ, या एक फिर एक कुछ और? मिनट, एक मिनट। अभी ये रिपोर्ट दिखाया हूँ कि कैसे जो है दलित विमेन के साथ ही क्यों घटना होती है। अब आप टॉपिक बदले हैं तो वो दिखा देता हूँ, अब वो बीबीसी सर की आपने दिखाता हूँ। सिर्फ स्पेसिफिक एक सर्च एक करके मेरे को मिनट बताया है। एक मिनट
ये मैं जी बीबीसी की रिपोर्ट दिखा देता हूँ ना, ये पढ़िए तो। बीबी बीबीसी की रिपोर्ट तो इंटरनेशनल मानी जाती है ना, पढ़े तो क्या लिखा है। दलितों के घोड़ी चढ़ने पर स्वर्णों, अच्छा ये इस पे केस क्यों क्या कष्ट है होता सर, एक बार नीचे स्क्रॉल करिए सर, एक सेकंड जरा। अच्छा, हम स्क्रॉल कर दें। अच्छा चलिए स्क्रॉल कर देते हैं, पढ़िए। जी 2 साल पहले मध्य प्रदेश के रतमाल में तस्वीरें आई, चौंका दिया। वहां पहनाकर घोड़े पर चढ़ना पड़ा कि गांव के सब लोग चाहते थे कि वह घोड़ी पर चढ़े। पहले घोड़ी ने उत्तर प्रदेश के, क्या हुआ, ठीक है, गृह ऊपर क्या मंत्री। लिखा है, 3 साल में दलित दुल्हों हाँ की हाँ घोड़ी पर चढ़ने के रोकने की 38 घटनाओं में मुकदमे दर्ज हुए। ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, तो ये दलित ही के कारण क्यों हो रहा है भाई। ये देखिए यूपी के कासगंज में दलित की बारात, इस मासूम की होली नगवार गुजरा। देखिए दूल्हे, दलित दूल्हे की बारात आई, राजपूतों ने हमला कर दिया, दूल्हा संजय सर, समेत आपने तो बाराती ये बड़े मुझे आप जख्मी हो गूगल गए। से दिखा रहे हैं दलित ना, दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर अधिकार नहीं है, क्या लिखा है, आप भी क्योंकि तो उन्हें इसका अधिकार नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिएगा एक बार। गूगल से रिपोर्ट्स आ रही है ना। क्या बता रहे हैं, बीबीसी जो लंदन जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उसको क्या बोल रहे हैं आप। सर ये भी तो गूगल में ही है, कॉम में है, .com अच्छा में है। तो आज कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं आप। सर आप, मैंने आपको ये bbc.com है ना सर, आपको कॉमर्शियल है। गूगल में और बीबीसी में, अल जजीरा में और नॉर्मल किसी में अंतर नहीं समझ में आता है क्या। अच्छा आप एक एक सेकंड, ऑथेंटिक रिपोर्टिंग जो होती है उसमें और एक नॉर्मल कोई ब्लॉग लिख दिया उसमें अंतर नहीं समझ में आता आपको। मैं एक सेकंड, इसमें क्या है ये। जहां पे आप फंस गए हैं वहां पे आप उस रिपोर्ट पे ही दावा उठा दिए, और अभी आप हमें क्या बता रहे थे, कहीं से व्हाट्सएप पढ़ के क्या बोल रहे थे, विकिपीडिया ना पढ़ूं तो और कहां से पढ़ूं। और आप हमें क्या बता रहे थे कि कहीं पे कोई जो है .com वाला कहीं लिख दिया है कि जापान में क्राइम बढ़ गया है तो सब बुद्धिस्ट ने ही कर दिया है। बड़ा गजब के हैं। यहाँ पे जब मैंने पूछा कि दलित समाज पे ही ऐसा क्यों होता है, महिलाओं पे इतने रेप हो रहे हैं, आप कह रहे पुरुष पे क्यों नहीं, तब पुरुष का रिपोर्ट निकाल दिया कि भैया घोड़ा पर बैठता है तो दूसरे समाज वाले मारते हैं, यहाँ लिख रखे हैं कि भाई इसको अधिकार नहीं है घोड़े पर बैठने का, तो आप क्या कह दिए हैं कि आप गूगल से निकाले हैं, बताइए। ये देखिए, ये 2 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दलित समाज की और बारातों पर सवर्णों ने यह कहकर हमला कर दिया कि दलित दूल्हा घोड़े की बग्गी पर सवार होकर उनके मंदिर में नहीं आ सकता। ये देख लीजिए, उसे तो जाना है रविदास मंदिर में जाए, ठीक है, पुलिस की सुरक्षा के बावजूद पथराव की घटना हुई। तो ये धर्म का कहने के लिए आप तो कह रहे थे हिंदू है हिंदू है, लेकिन वो घड़ी दूल्हे घोड़ा पर बैठ के नहीं देख सकते हैं उनको जाते हुए। तो ये कहानी है। और आप, और ये रिपोर्ट है, कितना रिपोर्ट था, तो 38 रिपोर्ट है 3 साल के अंदर। ई जाति देख के हुआ है या एससी जाति देख के हुआ है, किसी दूसरे जनरल जाति पर काहे नहीं ऐसी घटना हो गई भाई। एक रिपोर्ट दिखा दीजिए हमें। अगर 38 घटना हुई है तो इसमें से कम 10 घटना तो होना चाहिए था ना, कि कोई राजपूत हो, है उन लोगों पर भी हमला हुआ हो कि तुम घोड़ी पर कैसे चढ़ गए। हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। कहाँ गए सर, कोलकाता का रेप केस आपको पता है, आई गेस आपको पता होगा। हम आप पूछ रहे हैं यहाँ 38 घटना हुई है दलित के घोड़े चढ़ने नहीं पर, इस पर आपने, आपका क्या मैं बोलना सर, है। मैं आप हमेशा मुद्दा भटका के इधर उधर काहे भगते हैं, अब वो केस क्या हुआ, वो केस क्या हुआ। भारत में भी सारे केस खुल जाएंगे, प्रतिशत निकाल लिया जाएगा, तो आपका मुंह यही धरे के धरे रह जाएगा, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत में क्राइम जो है वो भारत के SC ST पे होता है, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि उनको न्याय नहीं मिलता। अगर किसी जनरल लड़की के साथ जब कोई क्राइम होता है तो आपने सुना होगा कि इनकाउंटर कर दिया जाता है, सीधे एनकाउंटर होता है, बड़ा जल्दी फास्ट होता है। आप पूरे मोमबत्ती उम्बत्ती लेके घूमने लगते हैं सब तुरंत ही, चारों बगल पूरे भारत में बवाल मच जाता है। लेकिन वहीं भारत में SC ST समाज के साथ होता है, OBC समाज के साथ होता है। यूपी में क्या हुआ था, मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ क्या हुआ था, इसी तरह से 2-2 लड़कियों को ऊपर टांग दिए से सब, कितनी सारे बहनों के साथ रोज हो रहा है। SC ST OBC के साथ, उनके साथ तो कोई मोमबत्ती कैंडल निकाल के नहीं घूम रहा है, उनके साथ तो कोई भी जाके इतने बवाला नहीं हो रहा है, ना जस्टिस मिल रहा है। तो ये जाति देख के ये सारे मामले हैं। चले, मैंने बहुत समय दिया आपको, आप ऐसा कीजिए, आप जाके और पढ़ाई कीजिए और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लीजिए। आपको शायद आइडिया नहीं है कि भारत में क्राइम कास्ट बेस एक फैक्टर है, समझ रहे हैं। विदेशों में कास्ट बेस्ड नहीं होता है, लेकिन भारत में कास्ट बेस्ड क्राइम एक फैक्टर है। और स्टडी कीजिए, स्टडी करके अगली बार जुड़िएगा, फिर मुझसे बात कीजिएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।